Hello everyone. So today's topic is about ICMP, that is Internet Control Message Protocol. ICMP full form is Internet Control Message Protocol. So you can see here error handling, request and reply. Okay. So let's see first. ICMP ये नेटवर्क लेयर में ऑपरेट करता है. ICMP is operate on network layer. Okay. तो ICMP नेटवर्क लेयर में ऑपरेट हो रहा है. बट नेटवर्क लेयर या नेटवर्क लेयर का हार्ट कौन है? दैट इज आईपी. I said that ICMP is operate on network layer, but the heart of network layer is that is IP, Internet Protocol. Okay. तो ICMP या ये स्विच तो आईसीएमपी क्या करता है? आईपी को सपोर्ट लेने की कोशिश करता है. मतलब आईसीएमपी इज टेकिंग ट्राई टू टेक द सपोर्ट ऑफ आईपी. ओके, लेट्स सी इन डिटेल. जब आपका कोई पैकेट उसके मतलब उसके अंदर कौन सा भी प्रोटोकॉल वर्क करता है, कोई पैकेट है जिसके अंदर कोई भी प्रोटोकॉल वर्क करता है, जैसे कि आई टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी, आपका कोई पैकेट है. ओके, सो कोई पैकेट आपका व्हाट आई एम टेलिंग हियर, और जब आपका कोई पैकेट ओके सी नाउ, आपका कोई पैकेट सपोज हियर, जब आपका कोई पैकेट किसी नेटवर्क प्रोटोकॉल पे वर्क करता है. ओके, आईसीएमपी जब आपका पैकेट ट्रैवल करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन. ओके, यू नो पैकेट मींस व्हाट, नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. तो बीच में राउटर है जो आपके पैकेट को डिस्कार्ड कर सकते हैं. तो बीच में बहुत से राउटर्स आते हैं जो आपके पैकेट को क्या करते हैं? डिस्कार्ड. ये पैकेट है जो सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रैवल करता है, तो ये जो बीच में जो राउटिंग होती है वो आपके पैकेट को डिस्कार्ड कर सकता है. तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किस प्रोटोकॉल की होती है डिस्कार्ड होने की? दैट इज आईसीएमपी. देन आईसीएमपी के बाद कौन सा प्रोटोकॉल हो सकता है डिस्कार्ड? आईजीएमपी, देन यूडीपी एंड देन टीसीपी. आई होप यू गेटिंग द पॉइंट. टीसीपी हाई है, मतलब जिसकी वैल्यू कम, जिसका देन वो प्रोटोकॉल डिस्कार्ड होने की चांसेस ज्यादा है. ओके, सो पैकेट में पर्टिकुलर प्रोटोकॉल से, मतलब सपोज इस पैकेट में पर्टिकुलर प्रोटोकॉल से. ओके, आईसीएमपी प्रोटोकॉल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, यू कैन सी हियर. तो आईसीएमपी पैकेट को डिस्कार्ड की जाने की सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज सी हियर आईसीएमपी इज लेस देन आईजीएमपी, देन लेस देन यूडीपी, देन टीसीपी. टीसीपी इज द हाईएस्ट प्रोटोकॉल, यू नो वेरी वेल नाउ, राइट? सो आईसीएमपी पैकेट के डिस्कार्ड होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं व्हेन इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. जब आईसीएमपी सोर्स से डेस्टिनेशन ट्रैवलिंग करता है, देन इट हैविंग चांस टू डिस्कार्ड इट. अब तो डिस्कार्ड करने के रीजन हो बहुत से, मतलब पैकेट राउटर पे डिस्कार्ड करते हैं बिकॉज उसको मतलब ही डोंट वांट टू डिस्कार्ड, बट सम रीजन इज देयर, सम बिकॉज ऑफ सम इशू, बिकॉज ऑफ सम रीजन राउटर को वो डिस्कार्ड करना पड़ता है. सो हो सकता है रिसोर्स, मतलब सपोज रिसोर्स का प्रॉब्लम, या बफर फुल हो गया हो, या कंजेक्शन बहुत हो, यू नो कंजेक्शन में ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया होगा. बहुत सारे रीजन हो सकते हैं डिस्कार्डिंग के, राइट? तो सबसे पहले राउटर किसको डिस्कार्ड करेगा? दैट इज अ आईसीएमपी राउटर. तो वो आईसीएमपी राउटर को ढूंढता है कि जो सबसे लोएस्ट राउटर उसको डिस्कार्ड करने का ज्यादा सोचता है राउटर. ओके, डिस्कार्ड करने के लिए पैकेट के अंदर को उनको बफरिंग का प्रॉब्लम हो गया, जो भी प्रॉब्लम है जिस वजह से वो डिस्कार्ड करता है. ये राउटर है जो उनको जो बफर है, बफर में बहुत सारे पैकेट होते हैं, जिसमें ये राउटर बफर जिसमें बहुत सारे पैकेट होते हैं. आईसीएमपी भी हो सकता है. आईसीएमपी यूडीपी और टीसीपी, मतलब आईसीएमपी के बाद यूडीपी, देन टीसीपी, देन यू कैन सी दिस पैकेट प्रोटोकॉल हो सकते हैं. लेकिन राउटर किसको डिस्कार्ड करेंगे? दैट इज आईसीएमपी को, ताकि पर्टिकुलर टीसीपी पैकेट को वो एक्सेस कर पाए राउटर. ओके, मिलता है उस पैकेट को तुरंत डिस्कार्ड कर देता है. तो मेक द स्पेस फॉर हायर प्रायोरिटी ऑफ प्रोटोकॉल. वो डिस्कार्ड क्यों करता है? वो मतलब राउटर क्या करता है, लोअर जितने भी पैकेट है उसको डिस्कार्ड करता जाता है प्रोटोकॉल. दिस लाइक आईसीएमपी से लोवेस्ट प्रोटोकॉल, सो वो डिस्कार्ड करता है, देन वो आईजीएमपी को करेगा, फिर यूडीपी. तो टू मेक द स्पेस फॉर टीसीपी. ओके, टीसीपी के लिए स्पेस बनाने के लिए मोस्टली प्रोटोकॉल को डिस्कार्ड करता जाएगा. ओके, इसलिए आईसीएमपी की चांस ज्यादा डिस्कार्ड होने के. आईसीएमपी के थोड़े कम, आईजीएमपी के थोड़े कम चांस होते हैं, और यूडीपी के और सबसे कम चांस होते हैं डिस्कार्ड होने के टीसीपी पैकेट के, बिकॉज यू नो वेरी वेल टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स. आई होप यू गेटिंग द पॉइंट. तो ये सिनेरियो आप समझ गए होंगे. ओके, कि ये क्या करते हैं, राउटर पैकेट्स को डिस्कार्ड करते हैं, और आईसीएमपी के मोस्ट चांस टू डिस्कार्ड इट. ओके, देन उसके बाद और डिटेल्स में देखते हैं
जो ये आईसीएमपी पैकेट है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल वो किस हालत में यूज किया जाता है? दो हालत में यूज होता है, हो जाता है। एक एरर हैंडलिंग एंड फिर एरर हैंडलिंग या फिर फीडबैक के तौर पर, दैट इज रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। आईसीएमपी इज यूजिंग इन टू कंडीशन, दैट इज एरर हैंडलिंग एंड रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई कंडीशन। ओके, तो एरर हैंडलिंग, मान लो यहाँ से जो पैकेज जा रहा है, ओके, तो यहाँ से जो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको पैकेट है वो सोर्स से ट्रैवलिंग कर रहा है। ओके, जो पैकेट है वो सोर्स से ट्रैवलिंग कर रहा है, सोर्स से ट्रैवलिंग किया डेस्टिनेशन तक ट्रैवलिंग करने के लिए, राइट। तो सपोज R2, सो ये R1 तक पहुंचा, लेकिन R2 से पहुंचने से पहले ये क्या होता है, R2 ये क्या करते हैं, इस पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है, कर दिया। डिस्कार्ड करने के बाद R2 ने, देन R2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको इन्फॉर्म करे कि यार मैं आपका पैकेट मैंने यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया है। ओके, देन R2 सेंडिंग द मैसेज, या R2 को क्या करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोर्स को इन्फॉर्म करे कि मैंने आपका पैकेट डिस्कार्ड कर दिया है, बिकॉज ऑफ सम रीजन, या बिकॉज ऑफ सम रिसोर्स प्रॉब्लम, बफरिंग या कंजेक्शन। ओके, इस वजह से उसको ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो R2 वो अपनी जिम्मेदारी समझता है कि, और आईसीएमपी पैकेट सेंड करता है टू द सोर्स। तो यहाँ पे वो क्या करता है, R2 आईसीएमपी पैकेट सेंड करता है टू द सोर्स, कि ताकि उसको पता चले कि यार इसने मेरा पैकेट जो था वो डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले डिस्कार्ड कर दिया है। जो पैकेट था वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा, बीच में R2 ने डिस्कार्ड कर दिया है, राइट। डिस्कार्ड करने से रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेंड दिस आईसीएमपी पैकेट। ओके, तो बीच में R2 ने डिस्कार्ड कर दिया है बिकॉज ऑफ सम रीजन। कुछ इस तरीके से जो एरर हैंडलिंग है, फीडबैक के तौर पर आईसीएमपी पैकेट यूज किया जा सकता है। तो जो सेकंड तरीका है वो है रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। एंड रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई से एक आईसीएमपी पैकेट को यूज करते हुए कुछ रिक्वेस्ट करेगा, अनदर हैंड उसके रिस्पॉन्स रिप्लाई एक आईसीएमपी पैकेट डेस्टिनेशन सोर्स को सेंड करेगा। तो ये रिक्वेस्ट रिप्लाई के आपका आईसीएमपी पैकेट यूज कर सकता है। मतलब एक तो एरर हैंडलिंग और एक रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। सी हियर, मतलब रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई का सेकंड तरीका क्या होता है, जो सेकंड तरीका है वो है रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। सेंडर सोर्स एक आईसीएमपी पैकेट को यूज करते हुए कुछ रिक्वेस्ट करेगा, अनदर हैंड उसकी रिस्पॉन्स या रिप्लाई में एक आईसीएमपी पैकेट डेस्टिनेशन सोर्स को सेंड करेगा। मतलब यहाँ पे डेस्टिनेशन सोर्स को सेंड करेगा। तो ये रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई के लिए आपका आईसीएमपी पैकेट यूज हो सकता है। अब बेसिकली रूल जान लेते हैं कि अगर आईसीएमपी पैकेट डिस्कार्ड होता है तो उसके लिए एक आईसीएमपी फीडबैक जनरेट होना चाहिए, राइट। मतलब अगर आईसीएमपी पैकेट डिस्कार्ड होगा तो उसके लिए आईसीएमपी फीडबैक जनरेट होना चाहिए, आईसीएमपी पैकेट जनरेट होना चाहिए। लेकिन अगर आईसीएमपी पैकेट डिस्कार्ड होता है, ओके, रूल्स देखिए, बेसिक रूल्स क्या। लेकिन अगर आईसीएमपी पैकेट डिस्कार्ड होता है तो आईसीएमपी फीडबैक या फिर आईसीएमपी पैकेट जनरेट नहीं होना चाहिए। अगर मैंने कहा कि आईसीएमपी पैकेट अगर डिस्कार्ड होता है, आईसीएमपी पैकेट अगर डिस्कार्ड होता है तो आईसीएमपी फीडबैक जनरेट नहीं होना चाहिए। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करोगे तो यू विल बी इन बिग ट्रबल। तो वो ट्रबल क्या है, लेट्स डिस्कस। रूल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स से, ओके, यहाँ पर एक सोर्स है इन R1 R2 है एंड फिर डेस्टिनेशन। अब सोर्स मेरा एक आईपी पैकेट निकला, तो वो R1 तक पहुंचा। मतलब सोर्स ने एक आईसीएमपी पैकेट निकाला, जो भी पैकेट सेंडिंग करना चाहता है, ट्रैवलिंग करना, तो वो R1 तक पहुंचा। ओके, आगे सेंड किया R2 तक, R2 तक भी पहुंचा। लेकिन R2 के आगे आईपी पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया गया। सी हियर, राइट। कंजेशन था, ओके, या कुछ ट्रैफिक प्रॉब्लम था, या रिसोर्स या बफरिंग। ओके, नेटवर्क में बहुत R2 हैंडल नहीं कर पाया, सो R2 ने सोर्स का पैकेट डिस्कार्ड कर दिया, राइट। पहले यहाँ तक तो पहुंचा है, R1 से सोर्स का पैकेट R1 तक पहुंचा है, देन R2 तक, लेकिन R2 ने आगे नहीं पहुंचाया बिकॉज ऑफ सम इश्यूज लाइक कंजेक्शन या ट्रैफिक या बफरिंग, तो उसने डिस्कार्ड कर दिया। तो इसमें R2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, R2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोर्स को फीडबैक दे सके, राइट। सोर्स को क्या कर सके, R2 फीडबैक दे सके। तो R2 क्या करता है, वो रिस्पेक्टिव सोर्स को या आईसीएमपी पैकेट जनरेट करता है, वो रिस्पेक्टिव
आईसीएमपी पैकेट जनरेट करता है। उसमें वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या देता है कि ये आईसीएमपी पैकेट जो आप सेंड कर रहे थे, आर टू ने उसको डिस्कार्ड किया आपके पैकेट को, और डेस्टिनेशन क्या हुआ फिर यहाँ पे सोर्स, मतलब आर टू ने क्या किया, उसको सेंड करना है सोर्स को, समथिंग जनरेट करना है आईसीएमपी पैकेट, कुछ इन्फॉर्म कि मेरा आपका जो भी बिकॉज ऑफ सम इशू आई डिस्कार्ड योर पैकेट। सो यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या हुआ इसका, आर2 का, दिस इज सोर्स, नाउ देयर इज डेस्टिनेशन दैट इज सोर्स, राइट। यहाँ तक पहुंचेगा सोर्स टू डेस्टिनेशन, पहले यहाँ से जा रहा था, अब यहाँ आर2 को सेंड करना है सोर्स को। सो डेस्टिनेशन क्या हुआ, सोर्स, यानी कि आर2 से एस तक सेंड करना है। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। अब ये आता है कि आर वन के पास एस, जो आईसीएमपी पैकेट है वो आर1 के पास आता है, मतलब जो ये पैकेट से ये आर1 के पास आता है, ओके, ये पैकेट से आर1 के पास आता है। अब आईसीएमपी पैकेट आता है, ड्यू टू द कंजेक्शन ट्रैफिक आर1 इस पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है, ड्यू टू ट्रैफिक कंजेक्शन आर1 आल्सो डिस्कार्ड दिस पैकेट। तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आईसीएमपी पैकेट जो है वो आर2 को सेंड करे। तो वो भी क्या करता है, कुछ इस तरीके से आईसीएमपी पैकेट जहाँ पर सोर्स आर1 है एंड डेस्टिनेशन आर2 है, वहां पे वो सेंड करता है आईसीएमपी पैकेट। अब ये आईसीएमपी पैकेट है आर2 के पास पहुंचा है, ओके, ड्यू टू कंजेक्शन आर2 वापस डिस्कार्ड करता है, राइट। तो वापस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वापस आईसीएमपी को सेंड करे जिसके अंदर सोर्स आर2 है, फिर डेस्टिनेशन आर1 है, मतलब आर1 है। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। ये पैकेट आईसीएमपी पैकेट भी डिस्कार्ड कर देता है, बिकॉज ये आईसीएमपी पैकेट जो है इसकी सबसे कम प्रायोरिटी है, अनलेस अनलेस ये बनना चला जाता है रिस्पेक्टिवली पैकेज जो बाय रूल, तो इसको डिस्कार्ड कर दिया, बिकॉज बाकी के इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल जो होते हैं उन्हें हैंडल करना होता है। तो वापस डिस्कार्ड कर दिया, राइट, सी है, वापस डिस्कार्ड कर दिया इस पैकेट को, राइट। उसके देन उसने वापस आईसीएमपी पैकेट के लिए एक आईसीएमपी पैकेट जनरेट किया इन इंफॉर्मेशन और फीडबैक किया उसका, देन सी हियर, मतलब आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जब भी कोई एक पैकेट डिसेंडिंग होता है तो बिकॉज ऑफ कंजेक्शन प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ बफरिंग, वो आगे तक नहीं पहुंचता, वो आर2 वहाँ पर उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है। तो जब वो डिस्कार्ड करता है तब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पैकेट जनरेट करके पर्टिकुलर सोर्स को वो इन्फॉर्म करे कि आई डिस्कार्ड योर पैकेट बिकॉज ड्यू टू सम प्रॉब्लम। तो लाइक दिस आर2 जब इसको सेंड करेगा, यहाँ पे भी आर1 इसका पैकेट डिस्कार्ड करेगा, बिकॉज हियर सोर्स दिस इज डेस्टिनेशन, राइट, अगेन। तो यहाँ पे कंजेक्शन प्रॉब्लम की वजह से इसका मैसेज भी यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, राइट। देन आर1 अगेन सोचेगा कि नाउ आई वांट टू फीडबैक, जनरेट द फीडबैक टू सोर्स हियर, तो देन वो फिर अगेन सेंड करेगा आईसीएमपी पैकेट, अगेन ड्यू टू कंजेक्शन प्रॉब्लम इट डिस्कार्डेड, मतलब वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक बिना पहुंचे हर एक राउटर पैकेट डिस्कार्ड करता है बिकॉज ऑफ सम ऑफ इशू लाइक कंजेक्शन ट्रैफिक। आई बात समझ में। सो यहाँ पे ऐसे ही लुक फिरता रहता है कि पर्टिकुलर वो डेस्टिनेशन तक पहुंचता ही नहीं, उनके फीडबैक जनरेट होता ही नहीं है बिकॉज ऑफ इशू ऑफ व्हाट, कंजेक्शन ट्रैफिक या बफरिंग, ओके। तो उससे वापस आईसीएमपी पैकेट के लिए एक आईसीएमपी पैकेट जनरेट किया, राइट। देन फीडबैक किया, यार उसका पता चलना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी की वो पैकेट डिस्कार्ड कर दिया है। नाउ इज गोइंग फ्रॉम आर1 टू आर2 एंड इसी आर2 को वापस डिस्कार्ड कर दिया, इस आर2 को वापस डिस्कार्ड कर दिया, राइट। एंड वो साइकिल चल रही है, लाइक ये साइकिल चल रही है, आर1 ने आर2 को मैसेज किया, लेकिन बिकॉज ऑफ कंजेशन प्रॉब्लम जब वो डेस्टिनेशन बनता है पर्टिकुलर रूट या पर्टिकुलर, तो वो डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले पैकेट डिस्कार्ड किया जाता है, ओके। तो ये प्रॉब्लम हुआ क्योंकि उन्होंने इस रूल को फॉलो नहीं किया जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, इस वजह से इन्फिनाइट लूप प्रॉब्लम ऑकर हुआ। यहाँ पर ये इन्फिनाइट लूप में हो जाएगा, सी हियर, इन्फिनाइट लूप हो जाएगा। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। तो ये सेंड करते रहेंगे आईसीएमपी एक दूसरे को, राइट। तो अगर आईपी पैकेज जो है डिस्कार्ड होता है तो उसके लिए आईसीएमपी फीडबैक जनरेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आईसीएमपी पैकेट अगर डिस्कार्ड होता है उसके लिए फीडबैक पैकेट जनरेट करो, लेकिन अगर वही किया जाए, कोई आईसीएमपी पैकेट डिस्कार्ड होता है तो उसके लिए आईसीएमपी पैकेट मत करो, दिस इज द रूल। इस रूल को फॉलो नहीं किया तो इसलिए इन्फिनाइट लूप फेस करना पड़ता है। ऐसे ही है, अगर आप लोग कोई पैकेट डिस्कार्ड कर रहा है, कोई राउटर अगर वो आईसीएमपी पैकेट जनरेट कर रहा है और उनको इन्फॉर्म कर रहा है,
तो वो अगेन फिर वो डिस्कार्ड करने के बाद, जैसे मैंने आपको कहा, डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले वो बीच में डिस्कार्ड होता है, फिर देन दिस ही विल अगेन सेंड बैक, में ही बिकम सोर्स एंड सेंड बैक टू डेस्टिनेशन से हियर। तो वो लूप भी जनरेट होता है, मतलब किसी को डेस्टिनेशन तक वो आंसर पहुंचता नहीं है, रिप्लाई जाता नहीं है, और वो लूप क्रिएट होता है। तो इसलिए हमें ये रूल का फॉलो करना है कि आईपी को, दैट इज आईसीएमपी पैकेट जनरेट मत करो। आईपी जनरेट करो पर आईसीएमपी पैकेट, मतलब उसको इन्फॉर्म करने की जगह आप आगे बढ़ो, वरना ये लूप क्रिएट होगा लाइक दिस। ओके, इनफ्लुएंस। सो आईसीएमपी की बेसिक समझते हैं अभी। ओके, आई होप इतना तो आपको समझा होगा, राइट, कि कैसे वो लूप क्रिएट्स हुआ। आईसीएमपी जनरेट करो बट आईसीएमपी डोंट जनरेट द आईसीएमपी फीडबैक। ओके, नाउ आईसीएमपी की बेसिक समझते हैं। सेंडर है, देन रिसीवर, सी हियर, सेंडर या सोर्स है, देन रिसीवर, डेस्टिनेशन के बीच में राउटर, बराबर, डेस्टिनेशन की सेंडर एंड डेस्टिनेशन के बीच में राउटर, बराबर। अब सिचुएशन सिनेरियो कुछ इस तरीके से है, सेंडर से निकल रहा है पैकेट, आपका आईपी पैकेट। अब ये आईपी पैकेट में बहुत सारी फील्ड होती है इंपॉर्टेंट, दो फील्ड हमारी, मतलब कि जो हम पकड़े, दैट इज सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, राइट। सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। नेटवर्क लेयर पे बात कर रहे थे हम, हमें तो यहाँ पर आएगा मेरा डेस्टिनेशन है आईपी एड्रेस। ओके, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और सोर्स एड्रेस, दैट इज बराबर है, बाकी होकर उसका डाटा मेंटेन प्लेवुड। ओके, सो यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है व्हाट, सी दिस वन, डेस्टिनेशन टू, दिस डेस्टिनेशन टू व्हाट, just 1 minute. Okay, here source to destination, right? So source then receiver sending to some packet through router है, right? तो यहाँ पे आईपी पैकेट है, इसको बहुत सारी फील्ड्स होती है आईपी में। इम्पोर्टेंट दो फील्ड हमारी, मतलब कि जो हमें, जैसे सोर्स आईपी, आईएस एंड डेस्टिनेशन आईपी, आईडी यहाँ लिखा, आईएस एंड आईडी। ओके, नेटवर्क लेयर पर। ओके, बात कर रहे हैं हमें, तो यहाँ पर आएगा कि डेस्टिनेशन आईडी एंड और सोर्स आईडी एड्रेस, राइट, दैट इज आईएस, बराबर। बाकी जो होकर आप उसका डेटा मेंटेन होगा, राइट, जो भी डेटा होगा वो मेंटेन होगा, फ्लेवर। ओके, तो आईएस दैट इज द सोर्स आईडी एंड डेस्टिनेशन आईडी। अब यहाँ से जो पैकेट जा रहा है, दैट इज R1, आप राउटर 1 एंड उसके अप्रूव, उसने अप्रूव कर दिया, जो भी पैकेट जा रहा है R1 तक, उसने अप्रूव कर दिया उस पैकेट को, राइट, मतलब एक्सेप्ट किया और कर दिया, यानी राउटर ने एक्सेप्ट किया। ओके, आगे डेटा पैकेट चला गया, राइट, आगे। अब लेकिन R2 पर बिकॉज ऑफ सम रीजन लाइक कंजेक्शन एंड ऑल, जो आपका पैकेट है उसे डिस्कार्ड कर दिया गया बाय द R2। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। जैसे ही हमने अभी डिस्कस किया कि कैसे वो डिस्कार्ड करता है, वाई डिस्कार्डिंग द पैकेट, जब पैकेट डिस्कार्ड होते हैं तो उसके लिए एक आईसीएमपी जनरेट होता है। ओके, पैकेट डिस्कार्ड होता है तो उसके लिए एक आईसीएमपी जनरेट होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, होना चाहिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कार्ड करने वाले की, दैट इज R2 ने डिस्कार्ड किया तो वो इन्फॉर्म करेगा टू सोर्स सेंडर को, तो उसके लिए आईसीएमपी जनरेट होगा। लेकिन अगर आईसीएमपी पैकेट डिस्कार्ड हो गया, आईसीएमपी पैकेट डिस्कार्ड हो गया, उसके लिए आईसीएमपी जनरेट नहीं होगा। आईसीएमपी पैकेट डिस्कार्ड हो गया तो उसके लिए आईसीएमपी पैकेट जनरेट नहीं होगा। दिस इज द बेसिक रूल। मतलब जैसे कि हमने डिस्कार्ड किया, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती तो उसके लिए आईसीएमपी जनरेट होगा। ओके, लेकिन अगर आईसीएमपी डिस्कार्ड हो गया तो उसके लिए आईसीएमपी जनरेट नहीं होगा। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो ये फीडबैक जो जा रहा है इस सोर्स को, कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए उस फीडबैक के थ्रू, कौन कौन सी चीज़ें पता लगनी चाहिए। सबसे पहले जो पता लगना चाहिए वो ही उस सोर्स को पता होना चाहिए कि आखिर वो कौन सी वजह है जिस वजह से उसका पैकेट, आईपी पैकेट डिस्कार्ड किया गया, व्हाई डिड डिस्कार्ड माय पैकेट। ओके, तो वो आपके, मतलब तो वो आपके सोर्स को पता होना चाहिए कि वो डिस्कार्ड क्यों हुआ, राइट। देन सेकेंड चीज जो है वो पता होनी चाहिए कि चल तुमने डिस्कार्ड तो कर दिया लेकिन क्यों किया, वाई क्यों किया, वो तो पता होना चाहिए, वाई डिस्कार्ड
फर्स्ट पता होना चाहिए कि हु डिस्कार्ड माय पैकेट, किसने मेरा पैकेट डिस्कार्ड किया। सेकेंड क्या पता होना चाहिए, दैट इज व्हाई यू डिस्कार्ड माय पैकेट, राइट। तो वो आपको पता होना चलना चाहिए। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेंडर को जो पता चलना चाहिए कि कौन सा पैकेट तूने मेरा डिस्कार्ड किया है, क्योंकि पैकेट तो बहुत सारे फॉर्म में जाएंगे, राइट। मैसेज तो बहुत सारे फॉर्म में जाएंगे, तो कौन सा पैकेट तूने डिस्कार्ड किया है। बहुत सारे पैकेट सेंड किए होंगे, लेकिन तूने कौन सा पैकेट डिस्कार्ड कर दिया है, तो वो भी, ताकि आई कैन रिट्रांसमिट दैट पर्टिकुलर पैकेट। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। तो ये तीन चीज पता होनी चाहिए, हु, वाई एंड विच पैकेट यू डिस्कार्ड, हु डिस्कार्ड माई पैकेट, वाई यू डिस्कार्ड माई पैकेट, एंड विच वन यू डिस्कार्ड माई पैकेट। अब ये तीन चीज को अब ये तीन चीज को समझ गए, राइट, ओके। पर होता है अब ये फीडबैक की फॉर्म में आपका आईसीएमपी जाएगा, तब ये तीन चीज सेंडर को पता चलनी चाहिए, ओके। सिंपल सी बात है। जो अब यहाँ पर होता क्या है, आपका एक आईपी डेटाग्राम यहाँ पर है, आपकी आईपी डेटाग्राम आपका सपोज है, तो R2 तो आईपी डेटाग्राम जो है वो R2 से सोर्स तक जाएगा। तो आईपी डाटाग्राम में हमारी मतलब कि दो चीजें आपको मेन पता था, सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, राइट। आपको दो चीज पता थी, सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। तो इसमें जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो सोर्स का हुआ, दैट इज गोइंग टू आईएस, और जो सोर्स आईपी एड्रेस होगा इट इज नथिंग बट डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। एंड ये जो फील्ड है, यू कैन सी दिस फील्ड, इस सोर्स आईपी एड्रेस है, इसे पर्टिकुलर पैकेट के लिए। अब इस पैकेट का सोर्स क्या है, R2 से निकल रहा है, इस पैकेट का सोर्स R2 से निकल रहा है, राइट, दैट इज IR2, यानी उसको आईपी एड्रेस मेंशन कर देगा। तो यहाँ हो गया आपका आईपी डेटाग्राम। अब इस डेटाग्राम के अंदर वो जो बैठेगा, वो जो भी बैठेगा वो आईपी पैकेट हो गए, मतलब जो भी डेटाग्राम के अंदर फिट हो गए, दैट इज वो आईपी पैकेट हो गए। तो ये जो फंडा है ना, आईसीएमपी पैकेट जो इस डेटाग्राम के अंदर बैठेगा। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट, ओके। अब हमारा जो फर्स्ट सवाल था कि भाई किसने मेरा पैकेट को डिस्कार्ड किया, राइट। जो भी डिस्कार्ड होता जाएगा वो यहाँ पे आपके आईपी अंदर के पैकेट में बैठते जाएगा, ओके। तो उस सवाल का जवाब है कि हमें इस फील्ड में ISR एंड ISC से मिल जाएगा, इस फील्ड की ISR एंड IR से मिल जाएगा। तो किससे मेरा डेटा क्या क्या डिस्कार्ड किया, आई मतलब आईपी सोर्स एंड आईपी डेस्टिनेशन IR, मतलब पर्टिकुलर उस बंदे का आईपी एड्रेस से आपको समझ जाएगा कि हाँ इस R2 के या किसी से कि इसने मेरा डिस्कार्ड मेरा मैसेज किया, राइट। तो ये जो आपका सोर्स आईपी एड्रेस है ना, इस फील्ड में सोर्स आईपी एड्रेस इस फील्ड में पता चलेगा जाएगा कि किसने किया डिस्कार्ड। राउटर R2 था जिसने मेरा पैकेट को डिस्कार्ड किया, मतलब इससे पता चल जाएगा कि राउटर R2 था जिसने मेरे पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया था, जिसने मेरे पैकेट को डिस्कार्ड किया। तो यहाँ से जो वो किसने डिस्कार्ड किया उस सवाल का आंसर मिल जाएगा। सेकेंड सवाल क्या था, अगर आखिर क्यों किया डिस्कार्ड, तो उसका आंसर वो उस पर्टिकुलर आईसीएमपी पैकेट जो फील्ड है, हेडर फील्ड, उस पैकेट की जो फील्ड होती है हेडर फील्ड, उसमें टाइप करके, ये जो टाइप फील्ड है, ओके, उसमें टाइप करके आपको मिल जाएगा कि आपके आईसीएमपी पैकेट के हेडर के अंदर वो प्रेजेंट रहेगा। मतलब पहले तो R2 ने स्टार्ट किया तो उसका पर्टिकुलर आईपी किसी समझ जाएगा सेंडर को कि इस बंदे ने मेरा स्टार्ट किया हुआ है, इस टाइप में उसका रीजन आपको मेंशन मिलेगा, बिकॉज ऑफ सम कंजेक्शन प्रॉब्लम हेडर के अंदर आपको प्रेजेंट कर देगा। वो आपके हेल्प करेंगे कि आंसर देने में, राइट। सेंडर पूछ रहा है किसने किया, तो यहाँ आंसर मिलेगा इन पर्टिकुलर टाइप फील्ड में, ओके। टाइप फील्ड ऑफ द हेडर, वहाँ पर आपको इन्फॉर्म मिल जाएंगी आखिर क्यों किया। अब जो थर्ड सवाल था कि कौन सा पैकेट डिस्कार्ड किया, जो पैकेट डिस्कार्ड किया है वो कुछ इस तरीके से था, ओके। यहाँ पर डेस्टिनेशन एड्रेस या देन सोर्स एड्रेस था, तो उसके अंदर का कौन सा जो भी डेटा पार्ट है वो पार्ट वहाँ पर प्रेजेंट होगा, ओके। मतलब जो भी पार्ट है वो वहाँ पे फिल आप तो अब यहाँ पर से R2 क्या करता है, उसके आखिर क्या पता चल रहा है कि कौन सा पैकेट डिस्कार्ड हुआ है। तो उसके लिए वो क्या करता है, जो भी हेडर है ना, पूरा जो हेडर पार्ट है उसे निकाल देता है, राइट। I1 कट करता है और पेस्ट करता है, कट करता है एंड पेस्ट करता है, कट पेस्ट मतलब क्या करता है, यहाँ पे जो भी डेटा पार्ट है ना, यहाँ पे वो कट पेस्ट करता है और फाइनली, ओके, कट करता है एंड पेस्ट करता है।
कट पेस्ट जो काम है वो आपके राउटर करता है। सो यहाँ पर कट पेस्ट काम कर दिया आपने, ISNID सिंपली सी बात है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल हेडर। ओके, ये हेडर कट किया पेस्ट किया तो हेडर तो हेडर तो आ गया, बट साथ ही साथ वो जहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ डेटा की कितना 8 बिट का डेटा था ये कट पेस्ट कर देना। ओके, तो वो जो भी पैकेट डिस्कार्ड किया था उसका सिंपली हेडर दिया, कट किया पर्टिकुलर ICMP पैकेट पोर्शन एंड पेस्ट किया। ओके, साथ ही साथ पहले जो 8 बिट का था वो डेटा भी कट पेस्ट किया, राइट। अभी जो पर्टिकुलर पोर्शन हमने दिखाया है ICMP पैकेट के अंदर, दिस इज अ मोर देन इनफ फॉर द सोर्स और सेंडर टू आइडेंटिफाई विच पैकेट वाज got discard by the router R2 and why discard mention field header of ICMP। I hope you getting the point। तो ये सारा जो आंसर आपको मिल जाएगा। जी है, मतलब क्या होता है जब भी सेंडिंग मैसेज सेंडर टू डेस्टिनेशन मैसेज करता है। ओके, अभी आपको तो इतना समझा कि बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम वो कंजेक्शन होने की वजह से, ट्रैफिक की वजह से पैकेट डिस्कार्ड होते हैं, तो पर्टिकुलर इस फील्ड में ISNIR जब मेंशन होता है तो उसके थ्रू वो समझ में आता है कि किसने मेरा ICMP पैकेट डिस्कार्ड किया, राइट। देन उसके बाद जो भी वाई एंड विच, बिकॉज वाई डिस्कार्ड माई पैकेट एंड विच माई डिस्कार्ड माई पैकेट, वो सारी इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में सेंटर तक पहुंच जाती है। दैट्स इट। ओके, तो ये जो इन शॉर्ट एक और सवाल कि आईसीएमपी से कि फ्रेगमेंटेशन हमें पता है, राइट। फ्रेगमेंटेशन मींस यू नो वेरी वेल कि डेटाग्राम का पार्टीशन करना। ये जो डेटाग्राम है जिसका डिवाइड करता है इनटू फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो इन फ्रेगमेंट के अगर डिस्कार्ड करें तो इस फ्रेगमेंट को डिस्कार्ड करने पर आपके ICMP पैकेज जनरेट होते हैं। मतलब जब हम ये फ्रेगमेंट को डिस्कार्ड करती है, डेटा है इसको डिस्कार्ड करते हैं, देन ICMP पैकेज जनरेट होगी। ये सिंपल सा सवाल है। ओके, मतलब अगर में दैट इज राउटर कोई इंटरमीडिएट नोड है, समझो राउटर ने अगर लास्ट वाला जो फ्रेगमेंट है अगर उसे राउटर ने डिस्कार्ड कर दिया, लास्ट वाला जो फ्रेगमेंट है उसको डिस्कार्ड कर दिया, तो क्या उस राउटर को पैकेट जनरेट होगा? नहीं होगा। देन सेकेंड वाले को पैकेट को अगर डिस्कार्ड कर दिया तो पैकेट जनरेट होगा? नहीं। थर्ड वाले को अगर उसने डिस्कार्ड कर दिया तो पैकेट जनरेट होगा? नहीं। फोर्थ वाले को उसने नहीं, अगर थर्ड वाले को जनरेट पैकेट को अगर राउटर ने डिस्कार्ड कर दिया तो पैकेट जनरेट होगा? नहीं। सो दैट लास्ट तक जब तक वो जब वो फर्स्ट वाले पैकेट को डिस्कार्ड करते हैं राउटर, तो उसके लिए ICMP पैकेट जनरेट होगा। दैट इज वन ऑफ द रूल ऑफ यू शुड नो। मतलब ये क्या करते हैं, जब तक लास्ट वाले तक एंड तक जब जहाँ पे कोई कंजेक्शन नहीं आती, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तब तक वो डिस्कार्ड करते रहते हैं। और फाइनली जब उनको कंजेक्शन नहीं मिलता है, कुछ इशू नहीं होते, तो दे विल सो एट लास्ट जब वो फर्स्ट वाले को पैकेट को डिस्कार्ड करते तो राउटर तो उसके लिए ICMP पैकेट जनरेट होगा। बाकी लोगों के लिए जनरेट नहीं होगा, क्योंकि हमें रूल पता है अगर हम लोग हर एक को पैकेट जनरेट करते जाएंगे तो क्या होगा, इन्फिनाइट लूप क्रिएट होगा, राइट। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इन्फिनाइट लूप क्रिएट होगा। तो हमारा रूल क्या है कि ICMP पैकेट डिस्कार्ड करने के बाद ICMP फीडबैक हमें जनरेट नहीं करना है। जस्ट वी कैन टेल देम दैट कि कैसे हुआ, वो उसको खुद ही हम इस फॉर्म में इन्फॉर्म करेंगे, बट हम लोग उसको अगेन सेंडिंग मैसेज जनरेट द पैकेट वो हम लोगों को नहीं करना। अगर हम वैसा करते हैं तो हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे और इन्फिनाइट लूप क्रिएट कर देंगे। सो यहाँ पे इसलिए इस रूल को हमने फॉलो किया है कि अगर एक पैकेट लास्ट वन पैकेट जनरेट होता है तो if we discard this packet, then he will not send the ICMP feedback until last one। जब last one मतलब इसके आगे कुछ है नहीं, so he can directly generate the feedback to particular destination, right। So this is the today's scenario, ICMP packet। I hope you're getting ICMP is the internet control message protocol, which is the lowest protocol here। So in this you can see that TCP is a higher, so router discarding the packet for make place the TCP, right। So something here rules are there, ICMP packet do not generate the ICMP feedback to particular source, right, to destination। Okay, I hope today's session you getting ICMP packets। Okay, today's session over here, thank you।